सर देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इंटरफेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर इंटरफेस। मैं आपको बता दूं सर, इंटरफेस जो है ना वो क्लास जैसा ही है। बाकी क्या फीचर्स हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस केस में मैं आपको बता दूं। हालांकि मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, थोड़ा सा मैं फास्ट दे देता हूं। अगर हम बात करते हैं, वी कैन नॉट क्रिएट वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, वी cannot define we cannot define method body inside इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर हम मेथड की बॉडी को क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। तीसरी चीज, वी कैन नॉट डिक्लेयर मेंबर वेरिएबल इनसाइड इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, मेंबर वेरिएबल भी आप क्या नहीं कर सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप मेंबर वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जैसे पहला पॉइंट था, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ, आप ऑब्जेक्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बट वी कैन डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। आप इंटरफेस का क्या क्रिएट कर सकते, डिक्लेयर कर सकते हो। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर। मतलब अगर आप लिखोगे, सपोज करो A1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ ए, अगर आप ऐसा लिखोगे, और अगर ए इंटरफेस है, अगर एक इंटरफेस है, सपोज मैं लिख दूं इंटरफेस ए, लिख दो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल 1 इंटरफेस के तौर पे मैं लिख दूं, तो कैसा होगा ना, ये रॉन्ग है सर, ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते। लेकिन हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, A(A1), ओके, वैलिड है, इसको हम वैलिड बोल सकते हैं। लेकिन ये जो रहेगा रॉन्ग, या इसे हम बोल देंगे इनवैलिड। इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। और 2 पॉइंट हैं, बाकी 2 पॉइंटों की भी हम बात करते हैं। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया। अब मैं जाता हूं, मैं नेक्स्ट पॉइंट को लेता हूं। सेकंड काइंड क्या बोलता है, वी कैन नॉट डिफाइन मेथड बॉडी इनसाइड इंटर। मेथड की बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते, बट वी कैन डिक्लेयर मेथड प्रोटोटाइप। लेकिन मेथड के प्रोटोटाइप आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। मैं जाता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। जैसे मैंने लिखा इंटरफेस, इंटरफेस ए, इसके अंदर अगर आप लिख दोगे void ऑफ शो, इस तरह से आप लिखोगे, और फिर जो भी लॉजिक आपको लिखना है। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, तो ऐसे केस में हम बोल देंगे इनवैलिड। वी वी कांट क्रिएट और वी कांट राइट मेथड बॉडी। वी कांट राइट मेथड बॉडी, हम मेथड की बॉडी भी क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। वी कांट राइट मेथड बॉडी, हम मेथड की बॉडी भी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये इनवैलिड है। तो फिर वैलिड क्या हुआ, तो मैं जाता हूं और यहां लिख देता हूं इंटरफेस ए। इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूं, इंटरफेस ए लिखता हूं, और मैं यहाँ लिख देता हूँ void ऑफ शो। तो देखो, मैंने यहाँ बॉडी नहीं लिखी, मैंने सिर्फ मेथड का प्रोटोटाइप लिखा, मेथड का प्रोटोटाइप लिखा, सो वैलिड है।
वैलिड क्यों है? वी कैन डिक्लेयर मेथड प्रोटोटाइप, वी कैन डिक्लेयर मेथड प्रोटोटाइप। मेथड का प्रोटोटाइप हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मेथड की बॉडी हम नहीं लिख सकते, मेथड की बॉडी हम नहीं लिख सकते। तो ये वैलिड है और ये इनवैलिड है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये था, वी कैन नॉट डिक्लेयर मेंबर वेरिएबल इनसाइड इंटरफेस। मेंबर वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, बट वी कैन डिक्लेयर कांस्टेंट इनसाइड इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर आप क्या डिफाइन कर सकते हो? कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो। क्या डिफाइन कर सकते हो? कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो। कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट का मीनिंग होता है, कांस्टेंट मीनिंग the variable is implicitly public, final, static, is called constant। उसे कांस्टेंट बोला जाता है। जैसे मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं बोल देता हूं इंटरफेस ए, और यहां लिख लेता हूं इंट ऑफ या डबल ऑफ पाई, या फिर डबल ऑफ पाई नाम का वेरिएबल लेता हूं और ऐसा डिक्लेयर करता हूं। सो इनवैलिड, व्हाई? कांस्टेंट हैव ऑलवेज वैल्यू। कांस्टेंट में हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यूज होती ही होती है, और कांस्टेंट में इसलिए होती क्योंकि वो फाइनल होता है, और मैंने आपको बताया, कल ही पढ़ाया था, फाइनल में वैल्यू इनिशियलाइज करना क्या होता है, कंपलसरी होता है। एग्जाम्पल 2, इंटरफेस ए डबल पाई, और कांस्टेंट का स्टैंडर्ड है, उसको हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, कंपलसरी नहीं है, रिकमेंडेशन है। सो ये क्या है, ये इनवैलिड है, ये वैलिड। तो कहने का मतलब ये है सर कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये चीजें मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा डिस्कस हुआ कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते लेकिन डिक्लेयर कर सकते हैं। हम मेथड की बॉडी नहीं लिख सकते लेकिन उसका प्रोटोटाइप लिख सकते हैं। हम इंटरफेस के अंदर, सर सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरफेस कीवर्ड का इंटरफेस नाम से अगर अपन ने ऐसे डिक्लेयर किया, तो हम जो प्रोग्राम है नॉर्मल सी के लॉजिक से लिख सकते हैं नहीं बिल्कुल नहीं लिख विदाउट सकते। मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट। नहीं 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 सर, वैसा तो दिख रहा है, वो ऑब्जेक्ट आपने बनाया नहीं, क्लास आपने बनाई नहीं, मेंबर फंक्शन आपने बनाया नहीं। नहीं नहीं सर, उसके सिंटेक्स अलग ही है, ऐसा नहीं है भाई। जावा में जब तक ऑब्जेक्ट के पास मेमोरी नहीं होती है कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ एक लाइन से थोड़ी डिसाइड करोगे कि ये सी प्लस प्लस जैसा नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है तो कॉल तो मतलब हमें दिख नहीं रहा है, तो फिर मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना है और मेंबर फंक्शन भी बना है। सर, आप ये लाइन को बोल रहे हो ना, ए ऑफ ए वन लिखा है, उसको लेके बोल हाँ रहे हो हाँ ना? हाँ सर हाँ मुझे हाँ बताओ, हाँ। ठीक है मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसके पास कोई मेमोरी नहीं है ना सर, और जावा में बिना मेमोरी काम का तो कोई चीज नहीं होती है। भाई बिना मेमोरी के वो कॉल करने भी की कोशिश करेगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा ना, वो कॉल ही नहीं कर सकता ना। वो कॉल कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके पास खुद की कोई मेमोरी है ही नहीं। डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट है, यही चीज हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पढ़ी थी। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ी है तो उसमें मैं ऐसे ही डिक्लेयर करता था, क्लास का हाँ नाम सर। ऑब्जेक्ट, फिर हमने रेफरेंस वगैरह लेके काम किया था। सेम थिंग हम यहाँ भी करने वाले हैं। तो सिंटेक्स सेम होने से वैसा नहीं होता। जावा में जब तक न्यू नहीं होता तब तक मेमोरी का यूज नहीं होता, मतलब मेमोरी नहीं मिलती उसको।
नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था, मतलब दिखा थोड़ा बहुत वैसे इसलिए पूछ नहीं रहा नहीं नहीं, वैसा नहीं, उसको उसको उससे रिलेट मत करो। अब देखिए सर, कुछ और रूल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। रूल्स नंबर 1 क्या बोलता है? इफ वी डिफाइन एनी मेथड प्रोटोटाइप inside interface, so we have compulsory to override। अगर हमने इंटरफेस के अंदर कोई मेथड का प्रोटोटाइप बताया, सो वी हैव टू कंपल्सरी टू ओवरराइड sorry, if we define any if we define if we define any method prototype inside interface, and if any class इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट नंबर 2 दे दूंगा। पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है व्हेन वी inherits one interface into another class, we use the keyword implements। हम कौन से कीवर्ड का यूज करने वाले? इम्प्लीमेंट्स का। ये बात याद रखना आप। हम कीवर्ड जो यूज करेंगे वो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का हम यूज करेंगे। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन वी इनहेरिट वन इंटरफेस इनटू अनदर क्लास, किसी एक अदर इसमें इनहेरिट होगा तो हम किसका यूज करेंगे? इम्प्लीमेंट्स का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंटरफेस ए जो भी लिखा होगा इसके अंदर में, और मैं बता दूं क्लास बी, तो आप क्या लिखोगे? इम्प्लीमेंट्स ऑफ ए। ऐसा आप करोगे, इस तरह से करोगे। ये रूल नंबर 1 है। ये रूल नंबर 1 है कि एक इंटरफेस किसी क्लास में इनहेरिट होगा तो कौन सा कीवर्ड यूज करेगा? इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का क्या करेगा? यूज करेगा। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है? इनसाइड इंटरफेस, if we define any method प्रोटोटाइप, अगर कोई मेथड का प्रोटोटाइप हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, एंड एनी क्लास which inherits interface, so that class responsibility to override the मेथड बॉडी, उसकी मेथड बॉडी लिखना क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने कोई इंटरफेस ए बनाया और उसमें कोई मेथड लिख दी, वाइड ऑफ शो लिख दिया, उसके बाद क्लास बी किया और मैं बोला इम्प्लीमेंट, जस्ट अ मिनट सर, इम्प्लीमेंट्स ऑफ ए लिखा और उसके बाद मैं जाता हूं। तो सर अब देखिए, इंटरफेस के अंदर मेथड की प्रोटोटाइप है, तो उसे जो क्लास इनहेरिट करेगी ओवरराइड करना जरूरी होगा। ओवरराइड करना जरूरी होगा। ओवरराइड द मेथड बॉडी along with access specifier, important चीज, specifier of that method
should be write explicitly public। मतलब ऐसा है कि आप उस मेथड को ओवरराइड तो करोगे, साथ में उस मेथड का एक्सेसिवर एक्सप्लिसिटली पब्लिक लिखना जरूरी होगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि पब्लिक लिखना क्या होगा, जरूरी होगा। ये चीजें ध्यान में रखना है। पब्लिक वॉइड शो। अब देखिए सर कैसा है कि अगर हम बात करते हैं, कि जस्ट अ मिनट सर। अगर आप देखते हैं कि मैंने क्या कर दिया, ओवरराइड तो कर दिया सर, मैंने ओवरराइड कर दिया, लेकिन सर ये बोल रहे हैं कि पब्लिक होना क्यों जरूरी, उस चीज को समझो। क्या होता है ना, ओवरराइडिंग के कुछ रूल्स होते हैं। ओवरराइडिंग के कुछ रूल्स होते हैं। क्या होता है जब किसी मेथड को आप ओवरराइड मतलब सेम मेथड सेम प्रोटाइप अगर आप सब क्लास में भी लिखते हो तो वो कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। सेम रिटर्न टाइप भी सेम, मेथड का नाम भी सेम, आर्गुमेंट भी सेम, मतलब वही सेम अगर आप सब क्लास में भी लिख रहे हो तो ऐसे केस में वो कहलाता है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का रूल क्या बोलता है, जब कोई मेथड ओवरराइड होती है तो ओवरराइड की हुई मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर और उसके सुपर क्लास मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर या तो इक्वल हो, तो भी चलेगा, किसका, डिराइव क्लास का, या डिराइव क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर उससे ज्यादा हो मतलब क्या देख क्या होता है ना, इंटरफेस में ना कुछ नहीं लिखो मेथड के सामने, इंटरफेस सिर्फ इंटरफेस की बात कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट नहीं होता इंटरफेस में, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट नहीं होता इंटरफेस में, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है। तो ऐसे केस में अब इसका एक्सेसिफायर तो पब्लिक हो गया सर, और अगर आप यहाँ पब्लिक नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ डिफॉल्ट हो जाएगा, तो इसकी प्रायोरिटी जो है वो कम हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए ये गलत हो जाएगा और मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा आगे, इसलिए आपको एक्सप्लिसिटली पब्लिक लिखना जरूरी, इसका डीप में हम आगे चल के स्टडी करेंगे। फिलहाल इतना समझो कि ओवरराइड करते वक्त एक्सप्लिसिटली पब्लिक लिखना जरूरी, अगर आप नहीं लिखोगे सो इट विल डिस्प्ले द एरर। तो मैंने आपको दो रूल बताए, पहला जब इंटरफेस किसी क्लास में इनहेरिट होता है तो इंप्लीमेंट्स लिखता है, एक क्लास के अंदर अगर इंटरफेस के अंदर कोई मेथड का प्रोटाइप है तो जिस क्लास ने इनहेरिट किया है वो क्लास के लिए वो जरूरी जाता है कि उस मेथड की बॉडी लिखे मतलब इस तरह से करे, और एक्सप्लिसिटली उसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक होना जरूरी है, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले द एरर। क्या डिस्प्ले करेगा, वो एरर क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो ये कुछ रूल्स थे, इंप्लीमेंट्स लिखना है, ओवरराइड करते समय इन चीजों का क्या रखना है, हमको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस एक कीवर्ड है इसलिए स्मॉल लेटर में लिखना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूं इंटरफेस ए, इंटरफेस ए बोलता हूं और मैं जाता हूं, यहां लिख लेता हूं मैं
void of show। मैंने मेथड का क्या लिखा, प्रोटोटाइप, मैंने क्लास बनाया, क्लास बी, एक्सटेंड्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है, इम्प्लीमेंट्स ऑफ ए। उसके बाद मैं जाता हूँ void of show, सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप, system डॉट आउट डॉट println, यहाँ लिख लेता हूँ आई एम इन बी, ये लिख लिया मैंने बी, और मैं जाता हूँ क्लास example1 public static void main string args b of b1 is equals to new of b। चलो ठीक है, a of a1 is equals to new of a, a1 डॉट शो, मैंने लिख लिया a1 डॉट शो। पहली बार में तो मैं क्या करता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, सिंपल इतना ही लिखता हूँ। मैंने इंटरफेस लिखा, क्लास लिखा ही नहीं, इम्प्लीमेंट किया ही नहीं, तो ओवरराइड करने का कुछ जरूरी नहीं है। मैं जाता हूँ, अब एक नया फोल्डर बनाता हूँ, इंटरफेस, example1 डॉट जावा। बताइए क्या आउटपुट आएगा इसका, एरर आएगा सर, क्या आएगा, एरर। एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? सर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ना अपन इंटरफेस पे। करेक्ट, इंटरफेस का आप क्या नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और मैं ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने लिखा ना a ऑफ a1, तो देखो जावा सी example1 डॉट जावा, इट विल डिस्प्ले कैन नॉट इंस्टेंशिएट। आई थॉट इस तरह से एरर उसने देना चाहिए, उन्होंने क्या बोला, a इज एब्स्ट्रैक्ट, ओके फाइन, नो कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, एरर वो डिस्प्ले कर रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट में जाता हूँ। अब मैंने इंप्लीमेंट कर लिया, ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया। अभी भी अगर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं करने देगा, तो मैं जाता हूँ b ऑफ b1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ b लिखता हूँ। अब मैंने b क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मैं लिखता हूँ b1 डॉट शो, example1 की जगह example2 कर देता हूँ। चलिए बताइए क्या आउटपुट आएगा, स्वराज हाँ सर। क्या आउटपुट आएगा? सर इस बार सही चलेगा क्योंकि क्लास बी ने इस बार ए में का डेटा लिया है, अच्छा चलेगा, ओके, मतलब इम्प्लीमेंट किया है ना। अच्छा चलेगा, ओके। अंकित आप बताओ। सर एरर आएगा। एरर आएगा। माधव आपको क्या लगता है? सर नहीं आएंगे, चलेंगे इस बार। चलेगा। अंकित आपको क्यों लगता है एरर आएगा? सर वो क्लास बी में वॉइड शो के सामने पब्लिक नहीं लगाए ना। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला था ना कि इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड डिक्लेयर होती है बाय डिफॉल्ट उसके सामने क्या होता है, पब्लिक होता है। और आपने यहाँ पब्लिक नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक, अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो डिफॉल्ट हो जाएगा। रूल के हिसाब से क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ना वो होती है पब्लिक की, वो होती है पब्लिक की। पब्लिक के बाद लोवेस्ट जो होती है वो होती है डिफॉल्ट की। डिफॉल्ट के बाद जो होती है वो होती है प्रोटेक्टेड की, और सबसे कम होता है प्राइवेट। अब सर मुझे बताइए, आपने कुछ नहीं लिखा, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट तो पब्लिक है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगी, प्रायोरिटी तो कम हो गई ना, एटलीस्ट ओवरराइडिंग बोलता है इक्वल रहे तो भी चलेगा,
या उससे ज्यादा रहे तो भी चलेगा। मतलब आपने देखा ना कई बार अगर इंटरफेस नहीं होता, सिंपल यहाँ पे क्लास होती तो बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट होता, और यहाँ हम कुछ नहीं लिखते तो यहाँ भी डिफॉल्ट होता, तो इक्वल हो जाता। यहाँ पे हम पब्लिक लिखते तो भी चलता, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखते तो भी चलता, कब? जब ये क्लास होती। लेकिन अब ये इंटरफेस है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ये पब्लिक हो गया। ऐसे केस में अगर आप ऐसा करोगे सो ऑब्वियस सी बात है इट विल डिस्प्ले द एरर। देखो example2.java, देखो कैन नॉट इम्प्लीमेंट शो। आप वो बोल रहे हैं आपने शो को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, वॉज पब्लिक। देखो वो क्लियर बोल रहा है वीकर एक्सेस प्रिविलेजेस बोलता है, वीकर एक्सेस प्रिविलेजेस। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको मैं कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, पब्लिक लिख देता हूं सर, और मैं इसको example3 नाम देता हूं, सेव करता हूं, 3.java करता हूं, सेव करता हूं, और अब मैं रन कर देता हूं सर। जावा सी कंपाइलेशन, देखो कंपाइल हो गया जावा example3, दैट्स इट। तो देखो सर इस तरह से आउटपुट आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। यहां तक क्लियर है सभी को? माधव, अंकित, स्वराज? यस सर। जी सर। अब देखो मैं जाता हूं, कॉपी करता हूं इसी को, पेस्ट करता हूं। सर आप इंटरफेस जो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन सर आप डिक्लेयर तो कर सकते हो। तो देखो सर मैं क्या करता हूं, मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, लेकिन ठीक उसके पहले मैं लिख लेता हूं a ऑफ a1, ऐसा मैं लिख लेता हूं। मैंने क्या लिख लिया, a1। सर ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट है सर, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट नहीं है, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके स्वराज मुझे बताओ, अगर मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो बी क्लास के टोटल टाइप कितने होंगे? इंटरफेस। टाइप बताओ कितने हो गए, टोटल टाइप कितने हो गए? अंकित आप बताओ कितने होंगे टोटल टाइप? सर बी क्लास के ऑब्जेक्ट के टाइप सर 3 होंगे। कौन कौन से? सर एक तो उसका खुद का, एक उसके इंटर इम्प्लीमेंट क्लास का, हाँ और एक डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब ऑब्जेक्ट क्लास रहता है, एक सुपर क्लास हाँ हमेशा क्या ऑब्जेक्ट। होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? 3। खुद एक बी, खुद एक ए, और एक ओके। तो मुझे बताओ क्या B1 अपनी मेमोरी का रेफरेंस A1 को दे सकता है या नहीं दे सकता? सर दे सकता है। दे सकता है, क्योंकि बी का भी एक सुपर टाइप क्या है, ए है। काफी आराम से डिस्कस किया था सर हमने ये चीजें। अब मैं जाता हूँ, यस सर। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये जो A1 है ना, ये जो A1 है इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ, और A1 इज इक्वल टू मैं बोल देता हूँ B1। तो पता है आपने क्या किया सर, B1 ने अपनी मेमोरी का रेफरेंस जो है वो किसको दे दिया, A1 को। दे सकता है सर क्योंकि बी का एक सुपर टाइप है भी, लेकिन याद रखना एक की खुद की कोई मेमोरी नहीं है, एक की खुद की कोई मेमोरी नहीं है। एक किसकी मेमोरी रेफर कर रहा है, B1 की मेमोरी। अब मैं जाता हूं, ओके अब मैं इसको सेव करता हूं, example4 ले लेता हूं। एक बात हमेशा याद रखना सर, कंपाइलर ऑलवेज बाइंड विद ऑब्जेक्ट टाइप, इंटरप्रेटर ऑलवेज बाइंड विद रेफरेंस टाइप। example4.java कंपाइलर जब कंपाइल करेगा ना, ये लाइन जब एग्जीक्यूट करने आएगा ना, तो ये चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट किसका है। तो ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास ए का। तो शो नाम की मेथड की बॉडी वो ढूंढेगा क्लास ए में, लेकिन इसमें तो मिलेगी नहीं, इसमें तो सिर्फ प्रोटोटाइप मिलेंगे। तो बोलेगा एटलीस्ट प्रोटोटाइप है क्या, और प्रोटोटाइप मिल जाएगा तो वो उसे कंपाइल कर देगा। लेकिन जैसे ही रन करने की बारी आएगी तो देखेगा इस बार A1 के पास मेमोरी किसकी है, तो मेमोरी है B1 की। तो शो नाम की मेथड कहां ढूंढेगा, बी से, और मिल जाएगा, इसलिए लिख के आ जाएगा आई एम इन बी। देखिए सर जावा सी example4.java कंपाइलेशन, जावा example4, देखो सर आई एम इन बी।
सर इस तरह से ये सारी चीजें हैं।